मिलिए मिसेस बेक्टर से। होम मेकर घर की किचन में बेकिंग करती थी। 300 रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस शुरू किया और अरबों रुपए की कंपनी बना दी। इन्हें आइसक्रीम लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिलिए श्यामा से। इन्होंने 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से अपना काम शुरू किया। आज बहुत बढ़िया तरीके से अपना स्नैक बिजनेस चला रही हैं। ऐसी ना जाने कितनी कहानियां हैं जिनसे हम सब इंस्पायर हो सकते हैं। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है और इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कुछ होम बेस्ड बिजनेस आइडियाज फॉर होम मेकर्स। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चटोरी चेतना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन मत भूलिएगा, क्योंकि उसके बिना कोई पॉइंट नहीं है। अगर पहले से आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जरा 1 सेकेंड लगता है लेकिन मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा। थैंक यू। तो सबसे पहले ऑप्शंस बताने से पहले कैसे कैसे आप कमा सकते हो, उससे पहले ना ये चीज़ जाननी ज़रूरी है। और ये चीज़ आप मुझसे पूछने भी वाले हो, इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ। घर वालों को कैसे मनाएं, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी बड़ा चैलेंज है। हमारी फैमिलीज़ में एल्डर्स की से, मेल मेंबर्स की से, फिर ऐसी बातें, हमारे घर की बहुएं ऐसे बात नहीं करती, ये वाले काम नहीं करती, ये सब भी होता है। देखो, सबसे पहले तो अगर आपकी बेटी है तो प्लीज़ उसे भी यही कहना कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है शादी करने से पहले। अब तो शादी तो हो गई। इस वीडियो का टारगेट ऑडियंस है होम मेकर्स। तो कैसे मनाना है, बात कहनी सीखिए अपनी। आप समझ रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचिए कि कोई गेस कर लेगा, आपके अंदर घुस के कोई नहीं जान सकता। तो पोलाइटली, फर्मली अपनी बात कहिए। और हो सकता है पहली बार जब आप ये आइडिया थ्रो करेंगे कि आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, घर की किचन से ही शुरू करना चाहते हैं कुछ भी, तो हो सकता है कि आगे से बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स आए। आपको पर्सनली नहीं लेना, शुरू में ऐसे ही होता है, ये मान के चलो। कुछ साल भी लग सकते हैं, हो सकते हैं कुछ महीने में बात बन जाए। उस दौरान आपको अपने आप को तैयार करना है, अपनी पर्सनैलिटी को निखारना है। टाइम जो है वो सीरियल देखने में वेस्ट नहीं करना है या सोशल मीडिया पे ब्राउजिंग पे वेस्ट नहीं करना है। अच्छी किताबें पढ़नी है, ज्ञान बटोरना है, सेविंग इकट्ठी करनी है। समझ रहे हैं, ताकि जब मौका आए आप फटाफट से तैयार हो। तो पहली चीज, होम बेस्ड फूड वेंचर। आप समझ रहे हैं, जैसे कि अचार या और लोकल चीजें, पापड़, कोई ऐसी चीज जो कि बहुत फेवरेट है कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में या स्कूल स्टूडेंट्स के बीच में, ऐसे भी किसी चीज का आप छोटा सा काम खोल सकते हैं अपनी किचन से। एक टिफिन सर्विस खोल सकते हैं। आजकल क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो चल रही है, घरों में खाना बनाने का टाइम नहीं है, लेकिन ये अवेयरनेस अच्छे से आ चुकी है कि रेस्टोरेंट का खाना हेल्दी नहीं है। तो लोगों को लगता है कि किसी और के घर का, किचन का बना हुआ ही खाना खा लिया जाए। कम से कम इतनी गिल्टी फीलिंग नहीं होगी जब रात को 8 बजे आ रहे हैं या बहुत से काम जगल कर रहे हैं, तो टिफिन आ जाए बना बनाया, जिसमें रोटी, सब्जी, दाल, सिंपल न्यूट्रिशियस खाना हो। या कोई जिमिंग करता है तो उसे प्रोटीन रिच स्नैक्स चाहिए, ऑफिस में लेकर जाना है। आपको आइडेंटिफाई करनी है ये वाली गैप। तो एक वेंचर है, मुझे याद आ रहा था, टोको। मैंने इसके बारे में पढ़ा भी था। इनका टर्नओवर आई थिंक 1.5 CR के करीब कुछ देर पहले ही हो चुका है। ये क्या करते हैं, जो होम शेफ्स हैं ना, उन्हें उनका एक नेटवर्क बन चुका है पूरे देश में। 15,000 से भी ऊपर होम शेफ्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। कैसी चीज़ें, जो ड्राई स्नैक्स होते हैं ना, जैसे शायद पापड़, वड़ी, पोड़ी, मैंने वीडियोस भी की थी इस पे, आप आइडियाज ले सकते हो। करी लीफ पोड़ी, मोरिंगा लीफ पोड़ी, इनको कुछ नहीं होता। तो सांबर पाउडर, रसम पाउडर, ऐसी चीज़ें। तो आप ऐसे वेंचर के साथ भी जुड़ सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला होम बेस्ड बिजनेस आइडिया। दूसरा आइडिया ये है कि आप ज्वेलरी, क्राफ्ट, कैंडल्स या छोटी छोटी होम डेकोर आइटम्स बना सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर। सोशल मीडिया ने एक चीज़ तो आसान की है, आप बहुत से पोटेंशियल ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। जब आप अपनी वीडियो में अपना फ़ोन नंबर दे दें, व्हाट्सएप नंबर दे दें, ईमेल आईडी दे दें, वेबसाइट का नाम दे दें, तो ऑर्डर्स आएंगे। आपकी चीज़ अच्छी है, आप उसे अच्छे से प्रेजेंट भी कर रहे हो, ये भी ज़रूरी है। तो वो कैसे होगा, वो आपको शुरुआत करनी है, फिर उसके बाद अपने आप पॉलिश होता जाएगा। आपको कुछ और वीडियोस दिखेंगी, आपको समझ आएगा कि अच्छा मुझे ऐसे करना है। तो ये चीज़ की जा सकती है। एक ग्रुप भी है, सेवा, SEWA, ये ना हेल्प करता है
औरतों को, विमेन को, उनके जो क्राफ्ट्स हैं उन्हें एक्सपोर्ट करने में भी, क्योंकि इंडिया से बाहर भी ऐसी चीज़ों की बहुत डिमांड है। ऐसे और भी ग्रुप्स हैं, आप चाहे इंडिविजुअली चाहे ऐसे ग्रुप्स के साथ कोलैब कर सकते हो, उनकी हेल्प ले सकते हो या खुद से। अब तीसरी ऑप्शन है व्लॉगिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, यानी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो मैं कर रही हूँ। इस वक्त मैं आपके सामने एज अ यूट्यूबर खड़ी। यूट्यूब पर शुरू में बहुत देर तक कोई इनकम नहीं आती, बहुत सताता है यूट्यूब, बहुत तंग भी करता है। इनकम आने तक आपके अंदर उतनी रेजिलियंस है, आपके घर की ज़रूरत क्या है, ये चीज़ें मैटर करती हैं, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है ऐसा नहीं है कि ऐसे, वैसे तो हर काम में ऐसा होता है, पर इसमें तो बहुत लंबा जेस्टेशन पीरियड है। अब होम बेस्ड बिजनेस के लिए ऑप्शन 4 है टेलरिंग, ऑल्टरेशन सर्विस, बुटीक। देखिए, चाहे कि एक तरफ रेडीमेड कपड़ों का चलन आ गया है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी बहुत डिमांड है स्पेशली ऑल्टरेशन सर्विस की। समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ कपड़े के अंदर ऑल्टरेशन कराना है, कुछ चेंज कराना है, उसके लिए लोग नहीं मिल रहे हैं अच्छे से। तो आप इस काम में इंटरेस्ट है, आप जा सकते हैं। अब नंबर 5 पर है ब्यूटी, वेलनेस और मेहंदी वगैरह, ऐसी चीज़ें होती है ना। ये क्या है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ना जैसे जिम नहीं जा सकते, उनके पास टाइम नहीं है या कोई भी और फैक्टर्स है, वो चाहते हैं कि उनके घर के कंफर्ट के अंदर उन्हें ट्रेनिंग दी जाए। तो अगर आप कर सकते हैं तो बहुत से ऐसे प्रीमियम क्लाइंट्स मिल जाएंगे। उसी तरह से सलून नहीं जाना चाहते, ब्यूटी पार्लर नहीं जाना चाहते कुछ लोग, आप उनके घर में सर्विस दे सकते हैं। उसी तरह से मेहंदी आर्टिस्ट का जो काम है उसमें कितना पोटेंशियल है, मतलब लोग इतना सुंदर काम कर रहे हैं, तो फिर वर्ड ऑफ माउथ भी होता है, रील भी बन जाती हैं, मार्केट कर रहे हैं खुद को, लोग दूर दूर से उन्हें एयर टिकट भेजकर भी अपने बच्चों के जो है फंक्शंस पर बुला रहे हैं कि आपसे ही मेहंदी लगवानी है हमने अपनी बेटी को। मतलब ऐसा उन्होंने भी तो फर्स्ट स्टेप लिया ही था ना, उन्होंने भी तो कभी सोचा ही था, ऐसे प्लेट पर धर के नहीं मिलता है किसी को भी कुछ। नंबर 6 पर है ट्यूटरिंग क्लासेस, जो कि ऑफलाइन भी हो सकती हैं, ऑनलाइन भी हो सकती हैं। आप अपने घर में भी क्लासेस रख सकते हैं, किसी के घर जाके भी पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, वेदांतु है, और कौन कौन से हैं कुछ लिख देना कमेंट्स में ताकि सबकी मदद हो जाए। बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, आप सर्च करोगे आपको और भी मिल जाएंगे, जिनके थ्रू आप अपना स्किल, ज़रूरी नहीं है सिर्फ पढ़ाई में, म्यूजिक में, कोई और आर्ट में आप शेयर कर सकते हो। अब एक और एरिया है जिसमें बहुत डिमांड है, वो है इवेंट मैनेजमेंट या पर्सनलाइज्ड गिफ्टिंग सॉल्यूशंस। लोगों को अपने अब जो ओकेजन्स हैं वो मनाने हैं, लेकिन सरदर्दी नहीं लेनी। अब वो टाइम चला गया है, जिनके पास, स्पेशली जिनके पास पैसा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने घर की शादी को खुद तो एंजॉय नहीं कर पाते, हम तो देख ही नहीं पाते कि हमने तो एंजॉय नहीं किया कि गोलगप्पे कैसे थे या नूडल्स कैसे थे। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये हम किसी और को दे रहे हैं ये जिम्मा, सब देखो टेंट कैसा है, केटरिंग कैसी है, हम आकर गेस्ट के जैसे आएंगे और एंजॉय करेंगे। बहुत सी ऐसी दुनिया है जो गिफ्टिंग के सॉल्यूशंस ढूंढ रही है, इजी सॉल्यूशंस हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो आप उसमें भी बहुत इनोवेटिव तरीके से अपनी थिंकिंग को लगा सकते हो कि यार क्या किया जाए जिससे कि मेरे काम के लिए लोग मेरे पास आए। कल ही मेरी एक फ्रेंड मुझे बता रही थी कि इंडिया से बाहर भी बहुत से ऐसी फैमिलीज हैं जो चाहती हैं कि उनके बच्चे इंडिया से जुड़े रहें या इंडियन रूट्स जो हैं स्ट्रॉन्ग रहें। तो वो ऐसे लोगों को स्पेशली पे करते हैं जो कि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनके बच्चों को पाठ सिखाने में, भजन सिखाने में, आप समझ रहे हैं। तो वो बंदा इंडिया में, मतलब कोई लेडी इंडिया में बैठी हैं, होम मेकर हैं, और वो यूके में उनके बच्चों को जो है भजन सिखा रही है, या सिख फैमिली है तो पाठ सीख रहे हैं, मुस्लिम है तो वो अपनी दुआ सिखा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो इस चीज़ की भी डिमांड है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस थिंग कि आप कितना तैयार हैं, कितने फ्लेक्सिबल हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा। इसे भेज दीजिए अपने दोस्तों को, अपनी बहनों को, जिसे भी आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जाते जाते कहना चाहती हूँ, कुछ तो लोग कहेंगे, नहीं तो बेचारे जिंदा कैसे रहेंगे, उनका काम है कहना। यू जस्ट बिकम बहरा एंड कीप अ स्माइल ऑन योर चेहरा। समझ गए ना? तो अपना ध्यान रखिए और मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।